नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया, उसी के साथ अपना संबोधन भी दे दिया है। और अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कई बड़ी बड़ी बातें, कई बड़े बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने इशारों ही इशारों में यह भी साफ कह दिया कि इसी संसद भवन से ऐसे कई कानून लाए जाएंगे जो देश की दशा और दिशा तय करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी इशारा कर दिया है कि अब सीटों की संख्या जो है वो भी बढ़ने वाली है। इस बड़ी खबर पे और पीएम मोदी के संबोधन से जुड़ी ताजा जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। पीएम मोदी ने क्या क्या बड़ी बातें कही? प्रधानमंत्री ने यह साबित किया कि कुछ तारीखें ऐसी होती है जो इतिहास के ललाट पे जो है अमिट हस्ताक्षर छोड़ के जाते हैं। आज का दिन वैसा ही शुभ था और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने सवेरे से कंडक्ट किया और जो तस्वीर जो उभर कर आ रही है वो साफ साफ इस बात को बता रहा है कि हिंदुस्तान उस गुलामी मानसिकता को पीछे छोड़ता आ रहा है। हम आत्मनिर्भर बनते चले आ रहे हैं। हम अपने इतिहास, अपनी संस्कृति और अपने भविष्य को लेकर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनकर उभर रहे हैं। उन्होंने कहा 25 साल में हम मनाने जा रहे हैं गोल्डन जुबली और वो ये कह रहे हैं कि तब तक इस 25 साल के अमृत काल में हिंदुस्तान को इस ऊंचाई तक लेकर के जाना है कि जहां हम इस गुलामी मानसिकता से न सिर्फ पूरी तरह से बाहर आए बल्कि दुनिया के सामने एक ऐसा एग्जाम्पल पेश कर सके कि दुनिया हमें पहले की तरह फॉलो करे। तभी कह रहे हैं कि आज देश आगे बढ़ता है तो विश्व आगे बढ़ता है। ये आप देखिए कि उन्होंने इतिहास से लेके प्रेजेंट और फ्यूचर का क्या नक्शा होगा उसको लेकर के उन्होंने पूरा बयान दिया। और जो बातें, जिस तरह की भाषण देने में तो खैर इनके जैसा कोई है नहीं, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए इतनी सारी चीज़ें हुई। बीच में मुझे लगा कि वो विपक्षियों के ऊपर आएंगे, लेकिन वो फिर भी विपक्ष के ऊपर एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। लेकिन सेंगोल के बारे में, उसके गौरव इतिहास के बारे में बताते बताते उन्होंने बस ये जिक्र किया कि मीडिया में और हर जगह सेंगोल के बारे में बहुत सारी बातें की जा रही है। मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन ये वापस इसके गौरव को स्थापित करके हमने हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की संस्कृति को, अब तक क्या हो रहा था, हम लोग कई बार पार्लियामेंट जो अभी है उसमें जाते थे, हर जगह आपको जो प्लेट्स मिलेंगे उसमें अंग्रेज़ों के नाम लिखे होंगे, सब कुछ नाम लिखा हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो खटकती थी। पहली बार हिंदुस्तान में कुछ ऐसा जिसको कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे एक चीज़ जो बनी है, जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र। और आप देखिए कि किस तरीके से इन्होंने इस बिल्डिंग के जस्टिफिकेशन में जो बातें कही कि हम 900 साल पहले से ही एक डेमोक्रेटिक मुल्क हैं। पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की उम्र ही 200 साल, 250 साल ज़्यादा से ज़्यादा। अमेरिकन रेवोल्यूशन हो या फिर ब्रिटेन में हो, इससे पहले डेमोक्रेसी का कोई इतिहास पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से बताया कि चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो वैशाली हो, चाहे वो महाभारत के किस्से हो, उनमें तमाम तरीके से कैसे हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी कई सदियां पहले पूरे विश्व से, तो वो गाइडिंग प्रिंसिपल आप देखिए। प्रधानमंत्री मोदी इस देश में, यहाँ के आप ये समझिए कि यहाँ के संस्कृति में और हिंदुस्तान के लोगों पे जो उनका विश्वास है वही इसमें जो साफ साफ जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन पीएम मोदी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि पुराने संसद में बैठने की व्यवस्था बहुत ज्यादा नहीं थी, अब संख्या बढ़ेगी तो लोग कहाँ बैठेंगे, दिक्कत होती। तो क्या मान लिया जाए सीटों की संख्या आने वाले चुनाव में बढ़ा दी जाएगी? देखिए, ये बात हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट में भी कैपिटल टीवी में कई समय से इसको डिस्कस कर रहे हैं। जब संविधान निर्माताओं ने इस लोकसभा के बारे में
ये सोचा कि भाई किसकी संख्या कितनी होनी चाहिए। तो जो बेसिक प्रिंसिपल ये बना था कि हर 10 लाख लोगों के ऊपर, वोटर्स के ऊपर एक सांसद होगा। ये कब? 1951 के जनसंख्या के मुताबिक आपने सब कुछ कर दिया। अब कितने साल हो गए? 7 दशक बीत गए, हमारा पॉपुलेशन डबल हो गया, उससे भी ज्यादा हो गया, लेकिन सांसदों की संख्या, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पीपुल्स पार्टिसिपेशन, और उनका जो रिप्रेजेंटेटिव बनकर के लोकसभा राज्यसभा में जो लोग आते हैं वो अपने आप को वो जस्टिफाई नहीं कर पाते कि आपके कंस्टिट्यूंसी में मालूम चल रहा है 20-20 लाख 30-30 लाख वोटर हैं, लोग रह रहे हैं, आप उसमें जो है वो, तो ये ऑलरेडी एक कंसेंसस है कि 2026 में, मतलब 2024 के चुनाव के बाद जो नई संसद में सारी कार्रवाई जो होगी, उस दौरान लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों ही जगहों में आप ये समझिए कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि वुमेन रिजर्वेशन 33% जो है सीटें जो है महिलाओं के लिए सुरक्षित की जाएंगी। तो बहुत बड़ा कारण ये था कि आप महिलाओं को अगर आप लेकर के आते हैं तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप संख्या बढ़ाएं। संख्या बढ़ाने से क्या होगा, लेकिन जैसे ही कोई इसके एक्सपेंशन प्लान बनता था तो लोग कहते थे कि भाई फिर ये बैठेंगे कहाँ, हमारे पास बैठने के लिए जगह नहीं है। और दूसरा, किसी भी सांसद के पास पार्लियामेंट के अंदर कोई दफ्तर, कोई ऑफिस, कोई कमरा बैठने के लिए भी नहीं है, ये कैंटीन में बैठ करके गप्पे करते हैं। तो वो एक जो है एक प्रॉब्लम जो था, तो वो उन्होंने प्रॉब्लम बताया और उन्होंने एक तरीके से कह दिया कि ये जो 888 सीटें जो बैठने का है, खाली तो नहीं रहे, वो खाली नहीं रहने वाला। मतलब ये कि पॉलिटिकल वर्कर्स लोगों के लिए जो है एक बहुत अच्छी खबर कि इस 2024 के बाद जो चुनाव होगा लोकसभा का, उसमें संख्या 200 से 250 से ज़्यादा उसकी संख्या बढ़ाई जाएगी, मतलब 800 के आसपास संख्या बढ़ाई जाएगी। तो ये एक उन्होंने संदेश दिया। दूसरा संदेश उन्होंने ये भी दिया कि बहुत सारे ऐसे कानून बनेंगे जो पीपुल्स फ्रेंडली होंगे। मतलब आप ये समझिए कि हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादातर जो सरकारें रहीं और जो पॉलिटिकल पार्टीज जिनके पास पावर या सत्ता जिसको कहते हैं कि वो रहा, वो दरअसल पारिवारिक पार्टियों के पास, और इस वजह से कई सारी चीज़ें जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। और उन्होंने, भाई पॉलिटिशियन तो पॉलिटिशियन होते हैं, उन्होंने कहा कि भाई कई सारे लोग, आज कांग्रेस पार्टी सवाल कल पूछ रही थी कि 9 साल हो रहा है, 9 साल में आपने क्या किया, तो उन्होंने आज गिनती गिना दी कि देखिए हमने क्या क्या काम किया। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है और हमें बड़ा सेटिस्फैक्शन होता है कि हमने 4 करोड़, जिनके पास घर नहीं थे 4 करोड़ घर हमने बनवाए, हमने 11 करोड़ शौचालय महिलाओं के लिए बनवाया, हमने 4 लाख किलोमीटर सड़कें आपने हाईवेज बनवा दी। तो ये सारे उपलब्धियों को भी बताया, और सबसे बड़ी चीज़ कि ये पूरे के पूरे इस ऐतिहासिक और जिसको कह सकते हैं कि आधुनिक भारत का ये जो आज की जो तारीख है, वो सुनहरे अक्षरों में, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो इतिहास के मस्तिष्क के ऊपर जो है वो अमिट छाप, एक हस्ताक्षर छोड़ के जाती है। कांग्रेस पार्टी भी आज की तारीखी की क्या खासियत है वो गिनवा रही है। ट्विटर पे जयराम रमेश ने एक ट्वीट भी किया है। देखिए, जयराम रमेश हों या फिर विपक्ष के लोग हों, ये डिरेल हो गए। इतिहास तो गढ़ा गया, आप उसका हिस्सा नहीं बने तो ये आपकी गलती है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम मोदी का राज्याभिषेक हो रहा है। भाई राज्याभिषेक नहीं हो रहा, यहाँ को राज्याभिषेक नहीं, नई बिल्डिंग बनी है। ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का चरित्र बदला जा रहा है। आपको पसंद है कि ब्रिटिश के द्वारा बनाई गई बिल्डिंग के अंदर सारा काम करने के लिए, अभी तो आप देखिए, अभी तो ये मामला चल रहा है। अच्छा दिन है आज, इसलिए मैं बहुत सारी बातें नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी जब आपने ये सवाल किया है, ये कांग्रेस पार्टी और उसके चट्टे बट्टों को ये
क्यों इतनी परेशानी हो रही है? अभी तो नई संसद बनी है, अभी सेंट्रल विस्टा पूरा बन जाएगा, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। आप ये समझिए 25 से 30 करोड़ रुपए हर महीने हम मंत्रालय के अलग अलग किराए में दे रहे हैं। ये मकान किसका है? ये सारे कांग्रेसी नेताओं, वामपंथियों का, जो हिंदुस्तान में टुकड़े टुकड़े गैंग को फंड करने वाले लोग हैं, उनके घरों में, उनके प्रॉपर्टी के ऊपर ज्यादातर मंत्रालय काम कर रहे हैं और हर महीने 25 करोड़ रुपए। आप ये समझिए कि 400 करोड़ के आसपास का जो है वो खर्च जो है आता है किराए में और बाकी सारी चीजों में। ये सेंट्रल विस्टा बनेगा, 2 साल 3 साल के अंदर ये जो किराया जा रहा है वो पैसा वापस आ जाएगा। किसको नुकसान होगा? नुकसान किसको होगा? जो मकान मालिक जिनके प्रॉपर्टीज के ऊपर ये मंत्रालय चल रहे हैं। अनर्गल पैसा का लूट हो रहा है और इसलिए ये लोग शुरुआत से ही सेंट्रल विस्टा के विरोध में है। क्योंकि अगर सेंट्रल विस्टा जो है वो तमाम मंत्रालय अपनी बिल्डिंग के अंदर बिना किराए के उसमें शिफ्ट हो जाएंगे तो कांग्रेसी को तो दर्द होना जरूरी है। तो खैर, ट्रेन तो चल पड़ी, आपकी ट्रेन छूट गई, तो इसमें किसका दोष है? तभी पीएम मोदी कह रहे हैं कि यही समय है और सही समय है। यही समय था और सही समय था, लेकिन आप लोगों ने अपनी ये जो मोदी के प्रति जो घृणा है उससे आप इतने ज्यादा अंधे बन चुके हो कि आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि आपका विरोध हिंदुस्तान की जनता के विरोध में तब्दील होते जा रहा है। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो आज जो पूरा कार्यक्रम था वो अब समाप्त हो चुका है। सुबह ठीक 7:30 बजे से नए संसद भवन के कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। पूजा पाठ, मंत्रोच्चारण के साथ सेंगोल की स्थापना की गई। उसके बाद पीएम मोदी ने आखिर में जाकर अपना संबोधन दिया, साथ ही कई बड़ी बड़ी बातें भी कही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।